स्वागत है दोस्तों विरासत एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। दोस्तों आप सभी को जैसा पता होगा कि क्लास 12th और 10th यूपी बोर्ड के डेट शीट आ गए हैं। ठीक है, उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने पिछले 2-3 दिनों पहले बोर्ड के लिए टाइम टेबल दे दिया है। अब टाइम टेबल आ गया और पेपर कब से है, कौन कौन सा पेपर है, एक बार आप थॉरली देख लेंगे तो आपको एक टारगेट सेट हो जाएगा। और जब आपको टारगेट सेट हो जाएगा तो आपके दिमाग में पता चलेगा कि कितने दिन बचे हैं। ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करिएगा, ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, जिससे कि उनको टाइम टेबल का नॉलेज मिल जाए और साथ ही साथ उनके पास कितना टाइम बचा हुआ है वो देख लेते हैं। तो चलिए इस सेशन को चालू करते हैं। तो सबसे पहले यहां पर दिखा गया है कि सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है, मतलब सभी लोगों को यह बताया दिया जा रहा है कि हाई स्कूल और इंटरमीडिएट किसका, उत्तर प्रदेश द्वारा, मतलब यूपी बोर्ड। अगर उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं तो यूपी बोर्ड की हम लोग बात कर रहे हैं बेटा। उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं तो हम लोग यूपी बोर्ड की पेपर चालू कब से चालू होगा? 18 फरवरी 2026 से प्रारंभ होकर 12 मार्च 2026 को समाप्त होगी। मतलब पेपर कब से स्टार्ट हो रहा है? पेपर स्टार्ट होने का डेट क्या है बेटा? पेपर स्टार्ट होने का डेट है 18 फरवरी। 18 फरवरी। और पेपर खत्म कब होगा? पेपर खत्म होगा 12 मार्च। आप लोग ये चीज समझ सकते हो कि 18 फरवरी से जब पेपर चालू हो रहा है और 12 मार्च को पेपर खत्म हो रहा है, तो क्लास 12th में जो बच्चे पढ़ते हैं उनको जैसे इंजीनियरिंग की तैयारी करनी है, बाकी बहुत सारी चीजों की तैयारी है, किसी भी एंट्रेंस की तैयारी करनी है, नीट की तैयारी करनी, जेई की तैयारी करनी, उसके लिए उनको बहुत ही प्रॉपर टाइम मिला हुआ है। अब ये कोलैबोरेशन हो चुका है सीबीएसई बोर्ड के साथ। आप लोग को पता होगा कि सीबीएसई बोर्ड के भी पेपर आपके बेटा कब से शुरू हैं? सीबीएसई बोर्ड के भी पेपर 17 फरवरी से शुरू हैं। मतलब लगभग अब हर एक स्टेट बोर्ड और एनसीईआरटी बोर्ड अपना पेपर एक डेट पर ही लेना शुरू कर दिया है। क्लियर है? मतलब यूपी बोर्ड का पेपर चालू हो जाएगा। क्लियर हो गया कि नहीं? क्लियर हो गया। अब बोल रहा है कि तिथिवार और विषयवार, मतलब तिथिवार का मतलब डेट वाइज, और कौन कौन से डेट पे कौन कौन सा पेपर है इसको हम लोग अभी देख लेते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं, चलिए। यहां पे सब कुछ दिया हुआ है, कैसे क्या कर सकते हैं। अब आइए सबसे पहले पेपर की बात करते हैं, और पेपर में सबसे पहले बात करते हैं किसका? पेपर में बात करते हैं हाई स्कूल का। किसका? हाई स्कूल 10th यूपी। हाई स्कूल का मतलब क्या होता है? 10th यूपी। 10th यूपी बोर्ड में क्या क्या है, कैसे, उसकी बात करेंगे। पेपर होगा 18 फरवरी को। 18 फरवरी को सुबह, 18 फरवरी को सुबह हिंदी है। ठीक है, और शाम को क्या है? प्रारंभिक हिंदी है। अब प्रारंभिक हिंदी, हिंदी में क्या डिफरेंस होता है? तो जो साइंस बोर्ड के बच्चे हैं जिन्होंने ह्यूमैनिटीज नहीं लिया है, ह्यूमैनिटीज का मतलब होता है कि जिन्होंने होम साइंस और बाकी सब्जेक्ट्स नहीं लिए हैं, उन्होंने प्रारंभिक हिंदी भी लेते हैं, जिनको बाद में ह्यूमैनिटीज से पढ़ना होता है। तो ह्यूमैनिटीज वाले बच्चों का पेपर शाम को होगा, लेकिन जिन्होंने गणित, विज्ञान, ये सारे इंपॉर्टेंट चीजें ली हैं उनका हिंदी होगा। तो बहुत कम ऐसे बच्चे होते हैं, बहुत कम ऐसे बच्चे होते हैं जो कि प्रारंभिक हिंदी लेते हैं। तो ज्यादा से ज्यादा आप ये समझ लीजिए कि 18 तारीख को आपको हिंदी का पेपर देना है। ठीक है, 18 तारीख को बाद, 18 के बाद क्या है? 19 तारीख को कंप्यूटर जिन्होंने लिया हुआ है उसका पेपर है। समझिए, 18 को पेपर है हिंदी का, 19 को पेपर है कंप्यूटर का, और जिन्होंने सिलाई लिया है उनका भी पेपर 19 को है। 20 को क्या है? 20 को है आपका सामाजिक विषय, सोशल साइंस का पेपर 20 को है। आप ये समझिए कितना कम इंटरवल है पेपर के बीच में। अब सोचिए, 18, 19, 20। 18 को हो जाएगा हिंदी, 19 को हो जाएगा कंप्यूटर, और 20 को हो जाएगा सोशल साइंस, एसएसटी। अब जिसने हिंदी और एसएसटी लिया है, एक दिन का ही सिर्फ गैप है, ये चीज समझिए। उसके बाद 21 फरवरी को क्या है? 21 फरवरी को होम साइंस वालों का पेपर है। होम साइंस वालों का पेपर है 21 फरवरी को। 21 फरवरी को किसका पेपर है बेटा? होम साइंस वालों का पेपर है, होम साइंस। क्लियर हो गया कि नहीं? क्लियर हो गया। 18 से 21 के बीच की कहानी क्लियर हो गई। आगे चलते हैं, अगला चलते हैं, फिर आपको समझ में आएगा। 18 से 21 के बाद फिर कब पेपर है? 23 को फिर से पेपर है। 23 को फिर से पेपर है। 23 को किस चीज का पेपर है? अंग्रेजी का पेपर है। 23 को देखिए फिर से कितना गैप है, कितना गैप है, आप देख रहे हो कितना कम कम गैप मिला हुआ है। 23 के बाद कब है? 23 के बाद 24 को है। 24 को है एनसीसी, मानव विज्ञान जिन्होंने लिया होगा। सबसे इंपॉर्टेंट पेपर 25 को साइंस है। 25 को साइंस है, 25 फरवरी को साइंस का पेपर है।
ठीक है। 26 फरवरी को क्या है, लैंग्वेज का पेपर है, जैसे जो लैंग्वेज का पेपर देना चाहते हैं उनके लिए पेपर है। उसके बाद 27 फरवरी को, देखिए 27 फरवरी को मैथ है। सोचिए 25 को आप साइंस से उभरोगे और 27 को आपको मैथ देना है। कितने दिन का गैप है, 26, एक दिन का गैप मिला है मैथ में, सोचिए। और ऐसे ही 2 दिनों का गैप मिला है साइंस में। तो आपको कितना ज्यादा तैयारी अच्छे से करनी है ये आपको पता हो जाना चाहिए। क्लियर हो गया कि नहीं क्लियर हो गया, बढ़िया। आगे चलते हैं बेटा, आगे चलते हैं। समझ में आ गया कि नहीं, आगे चलते हैं। अगला, आगे इसके बाद 28 फरवरी को संस्कृत है। उसके बाद 28 फरवरी के क्या है, संस्कृत है। 28 फरवरी का संस्कृत है, और शाम को जिन्होंने संगीत लिया होगा उनका भी पेपर है। उसके बाद जो कॉमर्स लिए हैं 7 मार्च को कॉमर्स का पेपर है। उसके बाद 10 मार्च को क्या है, चित्रकला, रंजन कला, आर्ट, ठीक है, ड्राइंग, आर्ट और ड्राइंग में डिफरेंस होता है। उसके बाद 11 मार्च को क्या है, गायन है। और 12 मार्च को जिन्होंने कृषि लिया हुआ है, एग्रीकल्चर के स्टूडेंट जो हैं वो 12 मार्च को हैं। तो इंपॉर्टेंट डेट क्या क्या है आप ये समझ गए? इंपॉर्टेंट डेट क्या क्या है एक बार आप समझ लीजिए, तो चीजें बहुत ही जल्दी से क्लियर हो जाएंगी। इंपॉर्टेंट डेट आप लोग अगर समझ जाओगे तो। इंपॉर्टेंट डेट कौन कौन सा है ये समझा देता हूं आपको। इंपॉर्टेंट डेट में क्लियर क्लियर, अगर इंपॉर्टेंट डेट आपको नहीं समझ में आ रहा है तो इंपॉर्टेंट डेट आप अभी समझ लेंगे कि कौन कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट डेट है जो आपको समझेंगे। तो पेपर शुरुआत कहां से हो रही है, पेपर की शुरुआत कहां से हो रही है? पेपर की शुरुआत हो रही है 12 मार्च से। कहां से हो रही है, सॉरी, पेपर की शुरुआत हो रही है, पेपर खत्म हो रहा है 12 मार्च को, शुरुआत हो रही है 18 फरवरी से, 12 मार्च तक चलेगा। ठीक है। अब 10th वालों के लिए क्या क्या पेपर का डेट है, मैंने अभी अभी आपको बताया कि 10th वालों के लिए पेपर का कौन कौन सा डेट है, क्या क्या डेट है। अब इसके बाद हम लोग किसकी बात करेंगे, इसके बाद हम लोग बात करेंगे किसकी, 12th वालों की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे, 12th वालों की बात करेंगे। ठीक है, किसकी बात करेंगे बाबू भैया, 12th वालों की बात करेंगे। क्लियर हो गया कि नहीं क्लियर हो गया? अब 12th वालों में क्या है कैसे है इसकी बात हम लोग कर लेते हैं। 12th वालों की बात करेंगे। अब 12th वाले क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं समझते हैं। 18 फरवरी को उनका भी पेपर है, 18 फरवरी को भी उनका पेपर है। मतलब 10th का भी पेपर है, 12th का भी पेपर है 18 तारीख से। उसके बाद है कब, उसके बाद है 19 तारीख को पेपर है। उसके बाद किसका पेपर है, 19 तारीख को पेपर है। अब कैसा पेपर है, क्या पेपर है ये समझते हैं। 19 तारीख को किस चीज का पेपर है, सिलाई का है, बुनाई का है। मतलब समझ लीजिए आप कुल मिला के कि यहां पर बहुत सारे पेपर्स दिए हैं, कीट पालन की, अकाउंटेंसी, देखिए बैंकिंग का भी पेपर है 19 को। ध्यान देने की बात यह है कि बैंकिंग का भी एक पेपर है। तो साइंस वालों के लिए मैं एक ओवरऑल दे देना चाहता हूं, 18 को आपका एक पेपर है। 18 के बाद आपका पेपर कब है, 18 के बाद पेपर आपका है 20 को। 18 के बाद पेपर कब है, 20 को पेपर है। 18 के बाद 20, 20 के बाद कब पेपर है ये दिखा देता हूं। 18 के बाद 20 पेपर है, 20 के बाद आपका पेपर कब है, 20 के बाद है 23। 18, 20, 23, 23 को क्या है, मैथ है। 23 को क्या है, मैथ है और बायो है। मैथ वाले मैथ देंगे, बायो वाले बायो का पेपर देंगे। 23 के बाद कब है, 23 के बाद 25 तारीख को देखिए केमिस्ट्री का पेपर है। 23 के बाद 25, देखिए कितना कम दिन रखा गया है। 23 के बाद 25 का पेपर है। 25 के बाद फिजिक्स का क्वेश्चन, फिजिक्स का कब है, 27 को पेपर है। देख रहे हैं कितना है, 27 को फिजिक्स का पेपर है। उसके बाद 28 को, 29 को कब है, मार्च में आ गया, 7 मार्च ये आ गया। ये समझ लीजिए आपको कब है, क्या है, कैसे है। 12 मार्च को कंप्यूटर का पेपर है, 12 मार्च को वही कंप्यूटर का पेपर है और यहां पे खत्म होता है। मतलब आपको यह बताना मैं यह चाहता हूं कि आपको बहुत ही कम कम दिन मिला हुआ है पेपर्स के बीच में इंटरवल। तो अभी आप बहुत अच्छे से तैयारी करिए और हमारे साथ बने रहिए। हम लोग आपके लिए एक एक्सप्रेस बोर्ड भी चला रहे हैं, एक एक्सप्रेस सीरीज चला रहे हैं, जिससे कि आप सभी के क्या हो जाए, जितने भी बच्चे पूरा नहीं कर पाए हैं उनको हम लोग दिसंबर या लास्ट 15 जनवरी तक उनको सारा का सारा न्यूमेरिकल्स के साथ सभी नोट वाइज सब कुछ प्रोवाइड कर सके। तो बने रहिए हमारे साथ क्लास 10th और क्लास 12th के साथ। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।